नमस्कार। दरदर की ददरी के विभिन्न आयामों से मैं आप सबको अवगत करा रहा हूं। बलिया के ददरी मेले का एक आयाम यहां लोक परंपरा, लोक कला, लोक संस्कृति का समागम भी है। यह लोक कलाओं, लोक संस्कृतियों का समागम ही ददरी मेला है। कार्तिक चतुर्दशी के दिन, यद्यपि पहले एकादशी के दिन लोग आते थे और उसके पहले तो जब लोग बैलगाड़ियों से चलते थे, यातायात के इतने साधन नहीं थे, तो जैसा मैंने बताया कि शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से कार्तिक कृष्ण एक्कम से ददरी शुरू हो जाती थी और लोग बैलगाड़ियों पर अपना महीने भर का राशन परिवार के साथ आकर के और गंगा की रेत में डेरा लगा करके और विविध प्रकार के मनोरंजन के साधन लुढ़की हुआ करती थी, पखावज हुआ करता था। लेकिन आज भी जो परंपरा जीवित है वो है कार्तिक चतुर्दशी के दिन भृगु मंदिर के पास इस पूर्वांचल के जितने भी लोक कलाकार हैं, जैसे गुड़ऊ, पखावज, लुढ़की, आल्हा, ये जो भी लोक कलाकार आज जीवित हैं वो भृगु बाबा के चरणों में अपनी कला को समर्पित करने आते हैं। वो पहुंच करके वहाँ एक ताल दो ताल गाते, नाचते, बजाते हैं और इसके बाद वो रात में ही गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ जैसे ही स्नान शुरू होता है, स्नान के बाद जो मन्नतें मांगने वाली, आशीर्वाद गंगा मैया से आशीष लेने वाली, जो अपने बच्चों के मुंडन कराने के लिए महिलाएं आती होती, या किसी का विवाह हुआ है तो वो कक्कन छुड़ाने आई है, या जो पीठा चढ़ाने आई है, ये सारी महिलाएं, जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रहे, इन सारी महिलाएं आंचल फैला करके और उस पर ये जो लोक कलाकार हैं, चाहे गुड़ऊ के हों, पखाउज के हों, वो उनके जो नर्तक हैं, जिनको लौंडा कहा जाता है, उनको अपने आंचल पर नचवाती हैं। और यह पूरे पूर्णिमा के दिन गंगा घाट पर यह आयोजन चलता है। इसके अतिरिक्त ये जो लोक कलाकार हैं उनके मन में एक अपनी श्रद्धा है और वह उनको धन तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी ओर से इस भृगु क्षेत्र में अपनी हाजिरी लगाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को भी चाहिए कि ये जो लोक कलाएं हैं, भोजपुरिया इलाके की, भृगु दरदर क्षेत्र की, पूर्वांचल की जो लोक कलाएं हैं, इन लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, उन लोक कलाकारों को जीवित और जीवंत बनाए रखने के लिए इस परंपरा का सहयोग करें, इसको ऊपर उठाने में, इनको प्रकाशित करने में। ये लोक परंपराएं अब लुप्त हो रही है, विलुप्त होने की कगार पर है। बहुत सारे नर्तक कोई इस काम को इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें धन नहीं मिलता। अब तरह तरह के आर्केस्ट्रा हो गए हैं, तरह तरह के वो मनोरंजन के साधन हो गए हैं, लेकिन इन लोक कलाओं का अपना एक महत्व है, तो निश्चित रूप से सरकार भी इस ओर ध्यान देगी। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। लोक कलाकारों के लिए, अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करिए। धन्यवाद, नमस्कार।